मैं आज आपको विशुद्ध चक्र का पूर्ण ज्ञान कराऊंगा। इसमें क्या मंत्र है, किस प्रकार इनसे मंत्रों को जागृत किया जा सकता है, इसके कितने आधार हैं और इसका क्या प्रभाव है और इससे क्या सिद्धियां प्राप्त होती है, ये सब पूर्ण ज्ञान मैं आपको कराऊंगा। आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसका जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बहुत से ज़्यादा करें। देखो ये विशुद्ध चक्र तो नाम ही विशुद्ध है भाई। विशुद्ध का विश का मतलब विशेष रूप से सिद्ध, वि का मतलब विशेष और शुद्ध मन शुद्ध, विशेष रूप से ये सिद्ध है, इसलिए इसका नाम विशुद्ध चक्र पड़ा है। इसे विशुद्ध चक्र कहते हैं। देखो मैंने आपको बताया था सबसे पहले मूलाधार चक्र, उसके बाद में स्वादिष्ठान चक्र और उसके बाद में मणिपुर चक्र और हृदय के अंदर अनाहत चक्र, और ये जो है कंठकूप के अंदर कहलाता है। कंठकूप है नहीं हमारा कंठ, इस कंठ के अंदर जो है ये विशुद्ध चक्र कहलाता है। इसके ऊपर आज्ञा चक्र, मनस चक्र, ब्रह्मरंध्र आदि, सहस्रार आदि चक्र है। लेकिन ये बीचों बीच में देखो, अच्छी तरह से ध्यान से सुन लो, मूलाधार और स्वादिष्ठान काम क्षेत्र कहलाता है और अनाहत और मणिपुर ये सूर्य क्षेत्र कहलाता है, और विशुद्ध उसके बाद में बीच में, और इसके ऊपर के जो क्षेत्र हैं वो सोम चंद्र कलश कहलाते हैं, चंद्र चक्र कहलाते हैं, इसलिए बीचों बीच है। इसका कार्य क्या है कि दोनों को शुद्ध करने, नीचे के चक्रों को भी ये शुद्ध करता है, इसकी प्रतिछाया पड़ती है नीचे के चक्रों के ऊपर भी और ऊपर के चक्रों के ऊपर भी इसकी प्रतिछाया पड़ती है। इसलिए इसका काम उन चक्रों को भी विशुद्ध करना है, शुद्ध करना है। और इसके अंदर देखो पराशक्ति है, मैंने बताया नहीं, 4 वाणियाँ है, वाग जिसे कहते हैं। देखो मूलाधार में परावाग, स्वादिष्ठान में, और उसके बाद में ये मणिपुर में पश्यंती, परा पश्यंती, और देखो हृदय चक्र में मध्यमा, और उसके बाद में देखो होठों के ऊपर जो है बेकरी। तो ये बेकरी जो है वाणी, इसका स्थान है। कौन सी वाणी? देखो मूलाधार में परा, स्वादिष्ठान में कुछ नहीं, और मणिपुर में पश्यंती। पश्यंती का मतलब देखना, इसकी मणिपुर की तन्मात्रा है देखना, आँखें और देखता है। और उसके बाद में ये मध्यमा रसना यहाँ, और उसके बाद में ये जो होठों पर कम खम गगड़ चम छम जम जम, ये जितने व्यंजन हैं, स्वर हैं, इनसे भाषाएं बनती वो आ जाती है। इसलिए इनको हम जो है बेकरी कहते हैं। भगवान शंकर के डमरू से जितने भी ध्वनि, ये आकाश तत्व है। कौन सा? ये आकाश तत्व है। ये देखो, ये पृथ्वी तत्व, मूलाधार पृथ्वी तत्व, स्वादिष्ठान जल तत्व, मणिपुर अग्नि तत्व, ये देखो अनाहत वायु तत्व, और ये कंठ का है नहीं, आकाश तत्व कहलाता। क्या कहलाते हैं? ये आकाश तत्व कहलाता है। वह ध्वनि प्रकाश इससे निश्चित होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया है, देखो यहाँ पर व्योम और व्योमेश्वरी है। कौन है? ये जब आकाश चक्र है, इसके ऊपर यूँ देखें ध्यान से, इधर देखो, ध्यान करते हैं, आकाश तो ऊपर होता है, और इसके ऊपर आकाश चक्र है, आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र के ऊपर जो आकाश चक्र है, आकाश चक्र यूँ देखो, आंखें बंद करके और ऊपर देखते हैं, तो आकाश के अंदर जितना भी शून्य क्षेत्र है उसके दर्शन हो जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान करना चाहिए इसके व्योम और व्योमेश्वरी। क्या है? व्योम, व्योमेश्वर और व्योमेश्वरी। और जो साधक व्योम और व्योमेश्वरी में साधना कर लेता है, उसको सब सिद्धियां की निधि, मैंने बताया नहीं सिद्धियां कितने प्रकार की, अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, दीर्घमा, ईशित्वा, वशित्वा, ये तो है ही।
ये तो मुख्य सिद्धियां है ही। छोटा शरीर बना देना, बड़ा शरीर बना देना। और आप हमारे इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा है जो है कमेंट्स करें, और जो है आप जो है दूसरों को भी कहने के देखो इसको। और इसके बाद में देखो, ये बताया ना मैं आपको सिद्धियाँ, ये 9 प्रकार की सिद्धियाँ इसे प्राप्त हो जाती। ये विशुद्ध चक्र सिद्धियों तक का ही है, सिद्धियों से भरा हुआ मूलाधार स्वाधिष्ठान, और उसके बाद मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध, ये सिद्धियों का क्षेत्र। किसका क्षेत्र है? इससे साधक साधना करता है, इनमें तो सिद्धियां प्राप्त होती है। और लेकिन जब ऊपर के चक्र है ना, वो सिद्धि, वो मोक्ष प्राप्त। कुंडली भौतिकता भी देती है, धन समृद्धि भी देती है, और कुंडलिनी मोक्ष भी प्रदान करती है। तो विशुद्ध चक्र तक तो जो है हमें भौतिकता प्राप्त होती है, और आगे आज्ञा चक्र और सहस्रार से जो मोक्ष का कुंडली मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त होता है, मार्ग उसका मार्ग का, वो मोक्ष प्राप्त होता है। तो साधक जो है इनमें भटकते नहीं है, और साधक आगे की साधना करते हैं। ये व्योमेश्वर, और व्योमेश्वर पर हमें साधना करनी चाहिए। विद्युत बोले रे, मन और प्राण। मन तो चंद्रमा से संबंधित है। किससे संबंधित है? चंद्रमा से। और प्राण है सूर्य से संबंधित। सूर्य का प्रतिबिंब प्राण में पड़ता है, मन में चंद्र का प्रतिबिंब पड़ता है। तो ये इनसे संबंधित हैं। ये व्योमेश्वर, ये तो घनात्मक जो है विद्युत है, ये धनात्मक विद्युत है। और व्योमेश्वरी ये ऋणात्मक विद्युत है। इसलिए इनका प्रभाव हमारे पूरे से, इनका ध्यान करने से पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जब हम ऊपर देखते हैं तो माँ जब ऊपर के चक्रों में चढ़ने की कोशिश करती है, व्योम चक्र को पार करके माँ जब ऊपर के चक्र में पधारने का प्रयास करती है, तो उसमें छेद करती है आगे के चक्र में, चंद्र चक्र में, और उसे अमृत टपकता है। रे क्या टपकता है? अमृत। उस अमृत के अंदर साधक स्नान करता है तो उसका पूरा शरीर जो है अमृतमय बन जाता है। उसके पाप, उसमें के दुष्ट कर्म, संस्कार आदि सब विनष्ट हो जाते हैं, और वह अमृत के अंदर नहाने लग जाता है। देखो इसका स्थान कहाँ है, वो मैं बता देता हूँ। इसका स्थान कंठकूप में, इसको कंठकूप भी कहते हैं, इसको विशुद्ध भी कहते हैं। और देखो यहाँ प्राण है, और इधर देखो इसका स्थान में 16 पंखुड़ियाँ हैं। उन 16 पंखुड़ियों पर ओम, आम, ईम, ईम, ऊम, ऊम, रिम, रिम, लृम, लृम, एम, ऐ, ओम, औ, अंग, अह। वापस बोलता हूँ, देख लो, अच्छी तरह सुन लो। 16 स्वर। कितने स्वर? 16 स्वर। ओम, आम, ईम, ईम, ओम, ऊम, रेम, ऐम, पचे, बाद में लृम, लृम, रिम, रिम, ओम, औ, अंग, ये 16 स्वर क्या है? 16 तो ज्योति की धाराएं हैं रे। ये पतंजलि योग शास्त्र में लिखा हुआ है ना, विश्व का या ज्योतिष्मति। क्या लिखा हुआ? एक सूत्र है, विश्व का या ज्योतिष्मति। अरे इन 16 धाराओं, प्रकाश की, ज्ञान की, ध्वनि की धाराएं निकलती है। वो धाराएं हमारे समस्त शरीर को आप्लावित कर देती भाई। इसलिए इसमें 16 जो है, हमें स्वर नहीं समझने चाहिए। प्रत्येक अंदर देवी देवता का स्थान है, और इसके अंदर जो है प्रत्येक स्वर की हमें साधना करना चाहिए। ओम नमो नमः, ओम नमो नमः, इस प्रकार 16 जो स्वर उनकी हमें साधना करनी चाहिए। देखो इसमें ये स्थान तो बता दिया मैं कंठकूप में, और इसके अंदर जो है 16 स्वर भी मैंने बता दिए, 16 स्वरों का। लेकिन बीच में कर्णिका है। कर्णिका जानते हो? ये थोड़ा हिंदी शब्द है। अरे कमल के बीच में जो गोल गोल स्थान होता है उसको कर्णिका कहते हैं।
और अपने योग की भाषा में, कुंडली की भाषा में उसको शून्य क्षेत्र कहते हैं। उस शून्य क्षेत्र में जो है हम बीज मंत्र है। कौन सा बीज मंत्र है? हाँ, 16 तो उन पंखुड़ियों पर होते हैं, लेकिन कर्णिका बीचों बीच में कौन सा? हम। क्या है? हाँ और है के ऊपर बिंदी। हम 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 जपना चाहिए। इस तरह से जपने से ये जो चक्र है वो उसका छेदन हो जाता है, भेदन हो जाता है, परिष्कार हो जाता है। और उसके बाद में देखो इसका जो है आकाश तत्व है। कौन सा तत्व है? मैंने 5 तत्व बताए। 5 तत्व का पुतला है शरीर। कितने तत्व का? ये पूरा शरीर 5 तत्व का पुतला है। कौन से 5 तत्व? पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। ये जो है विश्व चक्र आकाश तत्व कहलाता है। तो ये आकाश तत्व है। आकाश तत्व का बीज मंत्र हम है। कमल की पंखुड़ियों के ऊपर 16 मंत्र अम आम ईम एम आप जपते रहिए। साधना तो आपको करनी पड़ेगी, आपकी इच्छा हो तो करना ही होगा। जब आप कुंडली की जागरण की साधनाएं कर रहे हैं तो विश्व चक्र की साधना में आपको स्वर की साधनाएं तो करना ही पड़ेगा। कल में प्रत्येक स्वर के अंदर कौन से देवता है, उनकी क्या साधना करनी चाहिए, कल मैं आपको बताऊंगा। और इसमें जो है वायु कौन सी होती, ये मैं आपको बता देता हूँ विशेष प्रकार से। अरे मूलाधार में आप भूल गए क्या? मूलाधार में अपान वायु, स्वादिष्ठान में ज्ञान वायु और मणिपुर में समान वायु, और ये अनाहत है नहीं, इसमें प्राण वायु और इसमें उदान वायु। कौन सी वायु? ये कंठकूप है ना, इसमें उदान वायु होती है। जब आपका प्राण निकलता है ना तो ये दूसरे प्राण तो यही रह जाते, लेकिन ये उदान वायु के साथ में प्राण निकलते हैं, वो साथ में जाते हैं। और आप जीवन भर जितना भी कर्म करते हैं, पुण्य कर्म, शुभाशुभ कर्म, वो कर्म करते हैं, वो उसके ऊपर फीड हो, जैसे कंप्यूटर में कोई चीज़ें फीड होती है ना, वैसे उसमें फीड हो जाते हैं। और मनुष्य जब पुनर्जन्म होता है तो वे कर्म उसको भुगतने पड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो। अच्छा फिर कर्म करता है उस जन्म में तो वो माइनस हो जाते हैं, पुण्य कर्म करता है तो माइनस हो जाते, और कर्म करता है तो फिर उसमें जुड़ जाते हैं। तो ये हमारा उदान वायु है, ये इसमें रहता है। ये उदान मूला स्वाद मणि नहीं, ये देखो ये विशुद्ध चक्रे षोडश दल पद में, षोडश दल पद में विशुद्ध चक्रे षोडश दल पद में शून्य यंत्र। यंत्र कौन सा है? शून्य है। इसमें गोल गोलाकार है। ये आकाश तत्व गोलाकार दिखाई देता है। ये सबार चंद्रयान पर भी पहुंच गए ने भी, चंद्रयान भी हमें कैसे दिखाई देता? गोल दिखाई देता, दूर से चंद्रयान गोल दिखाई देता है। इसको आकाश तत्व भी कहते हैं। तो स्वाद विशुद्ध चक्र षोडश तत्पल्वे और तत्व बीज, जिसमें मैंने आपको कहते हम बीज स्थित प्राण शक्ति से, और हस्ती वाहन। इसका वाहन कौन है? सफेद हाथी। कौन सा हाथी? ये दूसरे कलर का नहीं, सफेद हाथी इसका जो है वाहन है। अंग्रेजी में जिसे एनिमल कहते हैं वो इसका वाहन है भाई। और उसके ऊपर कौन विराजित रहता है? इस हस्तिवाहन के ऊपर कौन? अरे अर्धनारीश्वर, मैंने कल बताया था आपको अर्धनारीश्वर। भगवान शिव इस चक्र के अंदर अर्धनारीश्वर रूप में रहते हैं। आधा शरीर किसका? माँ पार्वती का, और आधा शरीर किसका? भगवान शंकर का। ये किसके ऊपर विराजित रहते हैं? ये हस्ती वाहन के ऊपर विराजित रहते हैं। और इसके कर्मेंद्रिय क्या है? प्रत्येक चक्र में 10-12 आधार होते हैं। जैसे कोई भैंस होती है नहीं, नींव जिसे कहते हैं हिंदी में, उसके ऊपर भव्य वन बनता है ना, उस प्रकार प्रत्येक चक्र की बेस होता है। उस बेस के ऊपर उस चक्र का भव्य भवन बनता, आधार होता है, जिसे कहते हैं भव्य भवन बनता है। उसी प्रकार इसका बेस है भाई। बगैर बेस के तो कोई चक्र सिद्ध नहीं होता है। और मैंने आपको बेस बताया। इसमें कर्मेंद्रियाँ भी, इसमें ज्ञानेंद्रियाँ भी है।
और देखो इसमें कर्मेंद्रियां तो ये स्रोत सुनते हैं ना, ये शब्द क्या है, इसमें शब्द है, शब्द से आकाश तत्व में शब्द है, ध्वनि है, और इसे सुनते हैं, स्रोत है इसका कर्मेंद्रिय है। इस प्रकार हमें इसकी पूर्ण साधना करनी चाहिए। आप जब इसकी पूर्ण साधना करोगे तो आपको जो है, आपको ये मंत्र देखो बता देता हूँ। सोम, मैंने पहले कहा नहीं, मंत्र तो बताऊंगा ही, तब ये चक्र सिद्ध होगा। सोम, सोहम, 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 आप मंत्र जपते रहे। कौन सा मंत्र जपते रहे? सोहम मंत्र जपते रहे। और यहाँ वद वद वाग वाद नहीं, ये सरस्वती का स्थान भी है ना, इसलिए इसको कहिए, इस मंत्र को जपो। देखो 2 बार वद वद, क्या बोलना है? वद वद वाग वादनी स्वाहा, वद वद वाग वादनी स्वाहा, वद वद वाग वादनी स्वाहा, वद वद वाग वादनी स्वाहा। ये मंत्र आप जपते रहिए तो इस मंत्र का, इस जो है चक्र का छेदन हो जाएगा। वद वद वाग वादनी स्वाहा, वद वद, और उसके बहुत से मंत्र, जागृता या महाशक्ति, ये भी है इसमें। ऐसे स्थान परिचय का मुद्रा कहलाती है। देखो ये दोनों हाथ बगल में रख दीजिए, आंखें बंद कर दीजिए, शरीर को शीतल कर दीजिए, और उसके बाद बोले जागृता या महाशक्ति, जागृता या महाशक्ति, जागृता या महाशक्ति। इसमें कोई माला लेने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ हाथ यहाँ रखना, क्या रखना, और आंखें क्या करनी है? बंद करनी, और शरीर को अकड़ के तरह कठोर नहीं करना, शरीर को ढीला करना, और बोलना जागृता या महाशक्ति, जागृता या महाशक्ति बोल। और रात के समय, जिस समय आप सो जाते, और सो जाने के बाद में जब आप सोते हैं तो आंखें बंद कर दीजिए, शरीर को ढीला कर दीजिए, और जागृता या महाशक्ति, जागृता या महाशक्ति मंत्र बोलिए भाई। और इसका जो है शुद्ध चक्र है ना, ये विशुद्ध चक्र है ना, विशुद्ध चक्र के अंदर ज़्यादा मंत्रों की आवश्यकता नहीं है, तो अपना आप विशुद्ध है। और ये तो नीचे के चक्रों को भी शुद्ध करता, अपनी शुद्धता की वजह से इसके नीचे अनाहत मणिपुर चक्रों को भी शुद्ध करता, और ऊपर के चक्रों को भी, तो अपने आप शुद्ध हो जाता है। एक कंठ संकोचन, देखो कंठ संकोचन का मतलब ऐसे आपने, और जलंधर बंद लगा दीजिए, छाती को यूँ बाहर निकाली, और ये यहाँ रखी, थोड़ी को यहाँ जो कंठकूप है ना, इसमें रख दी, बार बार संकोचन कीजिए। ये इससे अपना आप ये जागृत हो जाए। कौन सा चक्र? मैं कौन सा चक्र के बारे में बता रहा हूँ? विशुद्ध चक्र। विशुद्ध का मतलब ऊपर के चक्रों को भी शुद्ध, स्वयं तो शुद्ध है ही, स्फटिक के समान। स्फटिक जानते हो ना, माला बताया ना मैंने, स्फटिक माला। अरे इसमें स्फटिक की माला जपी जाती है भाई। स्फटिक को नकली बहुत मिलते हैं कांच के, लेकिन विशुद्ध स्फटिक का मतलब उसको रगड़ लगाइए, रगड़ लगाने से उसमें चिंगारी निकलेगी, तब समझना स्फटिक की माला। आप बाजार से, गायत्री भवन से स्फटिक की मालाएं मिलती, खरीदना। ये स्फटिक की, और प्राण शक्ति है। कौन सी शक्ति है? इसमें प्राण शक्ति का भी जप होता है। प्राण है नहीं भाई, यहाँ तो देखो, यहाँ दब जाता है तो आदमी निकल जाता है, प्राण हंसला निकल जाता है नहीं। इसलिए हमें विशुद्ध चक्र का, देखो मंत्र बताया मैंने, हठ योग का बताया, कंठ संकोचन का बताया मैंने, और ये स्थान परिचय का भी बताया। और भी कल में आपको इसके बारे में कुछ होगा, वो मैं आपको शेष जो बातें रह गई है वो कल मैं आपको बताऊंगा। आप इसको वीडियो को पुनः पुनः देखें।